हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटेल मटेरियल, दोनों के बारे में हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेलनेस क्या होती है और डक्टिलिटी क्या होती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डक्टिलिटी के बारे में। तो जो डक्टिलिटी होती है, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ईज़िली अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है वायर में। मटेरियल जो होता है, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे या उसको हम खींचेंगे, अगर हमारे पास सपोज दैट ये है, हमारे पास रॉड दे रखी है और हमने इस पर टेंसाइल नेचर का क्या लगाया, फोर्स लगाया। जब हम टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा रहे हैं तो ये खींचती चली जाएगी, खींचती चली जाएगी, इसकी लेंथ क्या है, बढ़ जाएगी दोस्तों, है ना। ईजिली वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर भी होती है मटेरियल के अंदर, वो कैसे होते हैं, डक्टाइल मटेरियल होते हैं, जिसको हम डक्टिलिटी भी बोलते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन भी दे रखी है आपको, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी स्ट्रेच इनटू अ वायर। जो कि वायर में इजीली कन्वर्ट कर सकें, उनको हम डक्टिलिटी बोलते हैं दोस्तों, डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं ब्रिटलनेस के बारे में दोस्तों, तो ब्रिटलनेस क्या होती है, लैक ऑफ डक्टिलिटी, जिनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये ब्रेक हो जाते हैं विदाउट एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन, हमको पता ही नहीं चलता कब ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास ये बीम है, अगर हमने इस पर लोड लगाया, ठीक है, ऊपर से जब हम लोड लगा रहे हैं इस बीम के ऊपर, तो इसके अंदर इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल स्ट्रेस वगैरह होते हैं इंटरनल, है ना। तो वो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं इंटरनली, है ना। मटेरियल के अंदर इंटरनल क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और फिर वो डायरेक्ट टूट जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जिसके अंदर होती हैं वो कौन से मटेरियल होते हैं, ब्रिटल मटेरियल होते हैं। एग्जांपल में आप ग्लास ले सकते हो। चलिए, अब बहुत ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है कि डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल के लिए ग्राफ हमें बताना है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है दोस्तों। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब एग्ज़ाम में किस तरीके से लिख के आओगे, वो मैंने वन बाई पॉइंट आपको लिख के इसमें दिखाया भी है। आप इस तरीके से लिख के आ सकते हो। तो देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल के बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले आप ग्राफ को अच्छी तरीके से देखिए। तो इस ग्राफ में आपको क्या लेना है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लेना है और एक्स एक्सिस पे क्या लेना है दोस्तों, आपको स्ट्रेन लेना है, जो कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो, ये आपका ओ है, ये आपका ए पॉइंट है दोस्तों। तो ओ से ए तक की जब हम बात करते हैं, ओ से ए तक की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से। तो स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि जो स्ट्रेस है, हमारी जो स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वो यहाँ पर लिखा है, ओ और ए की बात करें, ओ टू ए की बात करें हम, तो क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और यहाँ पे जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक यंग मॉडुलस आता है। क्या आता है, यंग मॉडुलस कांस्टेंट आता है, जिसको हम यंग मॉडुलस बोलते हैं। तो यहाँ पर इससे क्या साबित हो रहा है, जितना हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतनी ही हमारी स्ट्रेन बढ़ रही है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए ग्राफ क्या हमारा ओ टू ए स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। तो यानी कि अगर हम ओ से ए तक अगर हमने खींचा, ठीक है, मटेरियल है, तो उसके बाद ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि ए से वापस ओ की तरफ वापस आ सकता है। ठीक है, जब हम बात करेंगे ए टू बी की, ए से बी तक की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलास्टिक लिमिट है इसकी। ए से बी तक भी प्रॉपर्टी है उसकी मटेरियल की कि बी से दोबारा से ओ पे वापस आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो नीचे, कि ए टू बी की बात करेंगे तो कैसी है, इलास्टिक लिमिट की। और देखो दोस्तों, जबकि हम सी की बात करें, सी क्या है, हमारा अपर यील्ड पॉइंट है, इसके परमानेंट सेट हो जाता है। तो वो ही यहाँ पे लिख रखा है। सी, बी से सी तक की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपर यील्ड पॉइंट है सी, ठीक है। डी क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट है। और जबकि हम ई पॉइंट की बात करेंगे तो ई पॉइंट पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम हमें स्ट्रेस मिल रहा है दोस्तों। क्या मिल रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस मिल रहा है। और जब हम बात करेंगे ई टू एफ के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्ट्रेन बढ़ रहा है आपका दोस्तों, ठीक है। और एफ के पॉइंट की बात करेंगे तो ये क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट। तो आपको ये सब यहाँ पर लिखना होगा। तो किस तरीके से लिखोगे, ये देखो मैंने लिख के दिखाया आपको। जब हम सी और सी टू डी तक जा रहे हैं तो ये क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन ज़्यादा होगी एट पॉइंट डी देन सी। और डी टू ई की बात करेंगे तो ई क्या है, अपर यील्ड पॉइंट। और यहाँ पर स्ट्रेस क्या होगी, मैक्सिमम होगी
ठीक है, यील्ड पॉइंट पर। जबकि हम बात करेंगे E2F की, तो E2F में मैंने आपको बताया था अभी, स्ट्रेस डिक्रीजेज बट स्ट्रेन इंक्रीजेज। स्ट्रेस हमारी कम होती जाएगी क्योंकि इस तरीके से नीचे आ रहा है ना, E ये है, F ये है, यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट है अपना। तो क्या हो रहा है, स्ट्रेस डिक्रीज, स्ट्रेस हमारी कम हो रही है और स्ट्रेन हमारी बढ़ रही है दोस्तों। और जो F जो पॉइंट है, एट द पॉइंट ऑफ F द मटेरियल ब्रेक्स। F पॉइंट पर क्या होगा, मटेरियल टूट जाएगा, जिसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हमारी बात होगी अपनी कौन से मटेरियल के लिए दोस्तों, डक्टाइल मटेरियल के लिए। अब हम ग्राफ देखते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ पे भी सेम है आपको, यहाँ पे देखो वाई एक्सिस पे आपको क्या लेना है, स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, स्ट्रेन लेना है। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हो O2 जो ए दिख रहा है आपको, ये कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं है, सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक थोड़ा सा कर्व टेप में है, थोड़ा हल्का सा कर्व है जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। ठीक है, O2A क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट, वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। O2A क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है आपकी। जबकि हम बात करें A2B, ये में कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, ये हल्का सा ऊपर जाएगा इस तरीके से, यहाँ आएगा कुछ B पॉइंट। ठीक है, तो इससे क्या दिख रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है और स्ट्रेन दोनों चीज़ बढ़ रही हैं A2B में। तो वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ इंक्रीजेज A2B की जब हम बात करेंगे। और जो B पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है, जिसको हम फ्रैक्चर भी बोल देते हैं दोस्तों। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रिटल मटेरियल के बारे में भी आपको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे और लिख दिया है। क्या लिख दिया है, ब्रिटल मटेरियल डेवलप इंटरनल क्रैक। जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उसके अंदर इंटरनल क्रैक आते हैं पहले, ठीक है, एंड देन क्रैक रिएक्ट टू द सरफेस। उसके बाद जो क्रैक होते हैं वो सरफेस पर रिएक्ट करते हैं और जो मटेरियल होता है वो टूट जाता है हमें बिना बताए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।